ये ऑपरेशन बहुत ही रेजिस्टेंस के साथ किया जाता था। अगर किसी औरत में ज़रूरत भी होती थी हिस्टेरेक्टमी करने की तो वो शायद 10 बार सोचती। 100 में से 70 रीजंस जो हैं वो इनवैलिड हैं, वो होते नहीं हैं रीजंस हिस्टेरेक्टमी करने के। औरतें ये देखने लगी हैं कि ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, डिसफंक्शनल ऑर्गन, इसका काम हो गया ख़त्म। मगर यहाँ जो ये ट्रेंड है ये एक फैशन बन गया है। अगर वो गैर ज़रूरी की जाए तो उसमें फिर ख़वातीन के ओवरऑल हेल्थ पे, ओवरऑल उनकी सेहत पे काफ़ी असरात होते हैं। इंडिया में भी देखा गया है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का भी ये ऑर्डर है गवर्नमेंट के लिए कि आप हिस्टेरेक्टमीज को मॉनिटर करिए। हिस्टेरेक्टमी, जी हाँ, ख़वातीन का एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें बच्चेदानी निकाली जाती है और इस ऑपरेशन के बाद ख़वातीन में माँ बनने की सलाहियत नहीं रहती है। इस ऑपरेशन के करने के अपनी वजूहात हैं, लेकिन अब अननेसेसरी हिस्टेरेक्टमी भी किया जाता है और इस गैर ज़रूरी ऑपरेशन से अब सेहत के कई मसाइल पैदा हो रहे हैं। यह ऑपरेशन किस सूरत में किया जाता है और क्या बच्चादानी के किसी भी तकलीफ़ में इस ऑपरेशन को किया जा सकता है या ये वाहिद इलाज उन बीमारियों के लिए है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ख़वातीन की माहिर डॉक्टर और IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर सभात रसूल साहिबा। वेलकम है आपका ETV भारत में। थैंक यू। आगाज़ में जानना चाहेंगे कि हिस्टेरेक्टमी असल में है क्या? हिस्टेरेक्टमी जो है, जैसे आपने बताया, ये एक ऑपरेशन है जिसके ज़रिए हम ख़वातीन का यूट्रस जो बच्चेदानी है वो निकालते हैं। पहले तो ये ऑपरेशन बहुत ही रेजिस्टेंस के साथ किया जाता था। अगर किसी औरत में ज़रूरत भी होती थी हिस्टेरेक्टमी करने की तो वो शायद 10 बार सोचती थी और राज़ी नहीं होती थी। लेकिन अब आजकल ये ट्रेंड देखा गया है कि जो ही फैमिली कंप्लीट हो गई, 1-2 बच्चे हो गए, फिर कुछ भी वजह से औरत जो है वो ये चाहती है कि ये अननेसेसरी ऑर्गन है, इसका काम हो गया है। हर चीज़ को इसके साथ जोड़ा जाता है। जैसे माहवारी की बीमारियां तो हो सकती हैं, लेकिन कमर में किसी भी किस्म का दर्द हो, वो चाहे कैल्शियम की कमी से हो, चाहे कमर की हड्डी की कोई तकलीफ़ हो, चाहे स्पाइनल वो कोई प्रॉब्लम हो, चाहे मसल की चाहे वो सच में उनको काम ज़्यादा हो रहा हो उस वजह से, वो हर चीज़ इसको एट्रीब्यूट किया जाता है कि अगर बच्चेदानी निकाल दी जाएगी तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे, जो नहीं होता है। एग्जैक्टली जिन रीजंस के लिए आजकल हिस्टेरेक्टमी करवाने के लिए औरतें हमारे पास आ रही हैं, 100 में से 70 रीजंस जो हैं वो इनवैलिड हैं, वो होते नहीं हैं रीजंस हिस्टेरेक्टमी करने के लिए। औरतें ये देखने लगी हैं कि ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, डिसफंक्शनल ऑर्गन, इसका काम हो गया ख़त्म। आप ऐसा बच्चे 2-3 हो गए तो इसका काम खत्म हो, उतना ही काम नहीं होता बच्चेदानी का। और इसको एक अननेसेसरी रिमूवल का जो ये ट्रेंड चला है, ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है कंपेयर टू इंडिया में बाकी जगह या दुनिया में बाकी जगह। मैंने बहुत जगह और काम किया हुआ है बिफोर आई केम हेयर, मगर यहाँ जो ये ट्रेंड है ये एक फैशन बन गया है। ऐसा मैंने यहाँ सिजेरियन का ट्रेंड देखा है बहुत ज़्यादा, हमारा बहुत हाई रेट है सिजेरियंस का। वैसे ही यहाँ हिस्टेरेक्टमीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। जो ही सिजेरियन करके बच्चे हो गए, 1-2 बच्चे हो गए, कुछ साल हो गए, एक माहवारी में इधर उधर कुछ हो गया या कुछ वो बोलते हैं कि हाँ हमें डिस्चार्ज होता है, उसकी वजह से कमर में कुछ दर्द है, पेट में कुछ दर्द है, तो बच्चेदानी निकाल दीजिए। अच्छा, गैर ज़रूरी हिस्टेरेक्टमी करने से सेहत पर किस तरह के नाकारा और मुज़र असरात पड़ते हैं? देखिए, पहले तो ये समझना है कि जो भी अल्लाह ताला ने हमें अज़ू दिए हैं वो किसी वजह से दिए हैं और ये नहीं है कि मतलब एग्जैक्टली इसका कुछ माने हैं, उसका कुछ मतलब है। और जब भी हम इस चीज़ के साथ गैर ज़रूरी फिडलिंग करते हैं, गैर ज़रूरी इसमें हम ज़्यादा टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसके हमेशा मेंटल, फिज़िकल सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जहाँ हिस्टेरेक्टमी है, अगर वो गैर ज़रूरी की जाए तो उसमें फिर ख़वातीन के ओवरऑल हेल्थ पे, ओवरऑल उनकी सेहत पे काफ़ी असरात होते हैं। अगर उसमें हमने हिस्टेरेक्टमी जो बच्चेदानी को निकालने का ऑपरेशन है, मैंने यहाँ देखा है जितना भी हिस्टेरेक्टमीज़ होती हैं कम से कम 70%, 50 से 70% में अंडेदानियाँ भी निकाली जाती हैं, जो एक बहुत अशद ज़रूरी अज़ू होता है औरत
औरत के लिए कम से कम 65 साल की उम्र तक, अगर उसको मेनोपॉज हो जाता है, माहवारी बंद हो जाती है, उसके बाद भी जो ये अंडेदानियाँ हैं इनमें सलाहियत होती है बहुत कम मिकदार में, ये बहुत ज़रूरी हार्मोन सिक्रीट करती हैं जो आपके दिल की सेहत के लिए, दिमाग की सेहत के लिए और हड्डियों की सेहत के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये मैंने देखा है, अगर किसी की 40 साल में हिस्टेक्टमी हो रही है, अंडेदानी भी निकाल दी जाती है। रीज़न ये बताया जाता है कि अगर पेशेंट को 10 साल बाद ओवरी में कुछ सिस्ट आया तो पेशेंट फिर लड़ने झगड़ने के लिए आ जाते हैं कि आपने तब निकाला तो ये क्यों नहीं निकाला। इसका ये मतलब तो नहीं कि आप फिर बच्चेदानी निकाल दीजिए तो साथ में अंडेदानी भी, फिर अंतड़ियाँ भी हैं उनको भी निकालना है, फिर तो सब चीज़ वो तो नहीं बता सकते हैं, आप फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जितनी ज़रूरत है मेडिकली उतनी सर्जरी हो, पहले तो ये ज़रूरी देखना है कि सर्जरी की ज़रूरत भी है कि नहीं। मेडिकल साइंस ने इतना एडवांस किया है कि हमें हर चीज़ के लिए हिस्टेक्टमी की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा मैंने बताया कि इसमें ये अलार्मिंग आपने बात कही, ये एक अलार्मिंग राइज है और ये एक अलार्मिंग सर्जरी है। तो जब हमारे पास पेशेंट यहाँ ओपीडी में आते हैं, एलडी हॉस्पिटल तो आपको पता है टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, तो बहुत सारे लोगों का तो प्राइवेट में ही हो जाता है या पेरिफेरी के हॉस्पिटल्स में हो जाता है। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ कि उनकी किस तरह की काउंसलिंग होती है, वो पेशेंट्स डॉक्टर को मजबूर करते हैं या दोनों का मिला जुला रिस्पॉन्स होता है। मगर ये ओवरऑल इंडिया में भी देखा गया है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का भी ये ऑर्डर है गवर्नमेंट के लिए कि आप हिस्टेक्टमीज को मॉनिटर करिए, देखिए कि कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, क्या रीजंस हैं। तो इसीलिए इस सर्जरी को जो गोल्डन कार्ड उसमें नहीं रखा गया है, क्योंकि उसके बाद तो अगर कोई बचा कचा होगा तो उसका भी किसी भी रीज़न से निकाला जा सकता है। ये देखा गया जैसे आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में काफ़ी हाई रेट्स हैं हिस्टेक्टमी की। तो ये भी देखा गया जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिनमें थोड़ा एजुकेशन कम होती है, जिनके वसाइल कम होते हैं कमाने के, तो वहाँ जो माहवारी का ये है, उनको लगता है कि ये 4-5 दिन जो माहवारी के साथ हमारे बेकार जाते हैं या हम काम नहीं कर पाते हैं, देखा गया कि ये माहवारी वाला अगर हम ख़त्म ही कर दें ये 4-5 दिन की, तो 1 महीना बच जाएगा काम का। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, चूँकि आपने कश्मीर की भी बात की कि यहाँ भी बढ़ रहा है, जब आपके पास इस तरह का कोई पेशेंट आता है, क्या उसको आप नहीं समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना है, इसको नहीं निकालना है अपने तौर? मुझे तो ये लग रहा है मेरी आधी काउंसलिंग तो इस पे होती है कि सिजेरियन ना करें और आधी काउंसलिंग ये होती है कि हिस्टेक्टमी ना करें। हाँ, हैविंग सेड दैट, कुछ ज़रूरी हिस्टेक्टमीज़ होती हैं जहाँ किसी और चीज़ ने कोई काम नहीं किया हो, खुदा नख्वास्ता कैंसर का कोई मसला हो या खुदा नख्वास्ता किसी को इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा। आजकल तो एक किस्म की कॉपर टी जैसे होती थी वैसे ही एक डिवाइस आती है जिसमें दवाई होती है, वो एक दवाई वाली कॉपर टी होती है। तो बहुत सारे जो रिलेटेड हैं माहवारी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, चाहे पेन हो, चाहे ज़्यादा माहवारी हो, चाहे माहवारी बार बार आ रही हो, एक किस्म की यूट्रस की एक बीमारी होती है जिसको हम एडेनोमायोसिस बोलते हैं, फाइब्रॉइड बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों में जो वो औजार अंदर डाल देते हैं, वो धीरे धीरे करके इस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, अद्वियात से ठीक किया जा सकता है। एग्जैक्टली, अद्वियात से ठीक किया जा सकता है। अच्छा, किस सूरत में बच्चादानी निकाली जा सकती है? यही जब आपका मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो या खुदा न खास्ता आपको कहीं कैंसर का शुबा है, तो वहाँ तो ऑब्वियसली अनलेस पेशेंट यंग हो, उसको फर्टिलिटी आगे ज़रूरत हो, बच्चे ज़रूरत हो, तब तो हम सोच भी सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ मुझे लग रहा है मेजॉरिटी ऑफ हिस्टेक्टमीज़ जो हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि औरतें फॉलो अप के लिए रेडी नहीं हैं। औरतें मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपरली, जो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट दी, ये नहीं कि आज गए एक डॉक्टर के पास, यहाँ डॉक्टर शॉपिंग एंड डॉक्टर हॉपिंग भी होता है। मेरे पास आए, 10 दिन यहाँ रहे, फिर दूसरी जगह चले गए, फिर तीसरी, तो प्रॉपरली वो मेडिकल ट्रीटमेंट को एक टाइम नहीं मिलता है जैसे वो दिया जाना चाहिए, जैसे उसको फॉलो अप किया जाना चाहिए, वैसा नहीं होता है। तो अगर वो प्रॉपरली एक सुपरवाइज मेडिकल ट्रीटमेंट ले लें एक प्रॉपर मेडिकल सेंटर से, उसके बाद वो फेल हो जाए, तो तब तो ऑब्वियसली हमारे पास हिस्टेक्टमी का ऑप्शन है। अगर ज़रूरत पड़ती है हिस्टेक्टमी की, क्या ये किसी भी ख़वातीन को किया जा सकता है या किसी भी उम्र में?
देखिए, जैसे मैंने बताया, किसी भी उम्र में तो ये है कि जब जानलेवा कोई बीमारी हो, जैसे माने किसी को कैंसर है, शादी से पहले भी हो सकता है। एग्जैक्टली, तब तो वहाँ पे भी हो सकता है। या कोई ऐसी बीमारी हो तो फिर तो वहाँ पे लाजमन जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन यूट्रस बचाना। अदरवाइज़ तो मेजॉरिटी में ये बच्चेदानी निकाली जाती है 15 से 49 की एज में, क्योंकि वो पीरियड तब होता है जब आपको माहवारी हो रही होती है। अब 15 साल में तो नहीं मैं बता सकती हूँ, लेकिन बाहर शादी का ट्रेंड बहुत जल्दी है, स्पेशली अंडर प्रिविलेज में। तो उनके बाय द एज ऑफ 25 या 29 बच्चे 2-3 हो जाते हैं। उसके बाद हिस्टेरेक्टमी का चलता है। जब एज एक बार मानिए 50 के आसपास हो गई, माहवारी बंद हो गई, उसके बाद औरतों को इंटरेस्ट नहीं है बच्चेदानी रहे चाहे ना रहे। जब उनको माहवारी हो रही होती है तो हर किस्म की तकलीफ जो है उनको लगता है इसी से जुड़ी हुई है। अच्छा, चूँकि हम देख रहे हैं कि ट्रेंड जो चली है, तो इसको रोकने के लिए क्या कुछ इक़दाम उठाने की ज़रूरत है? एक तो ये कि मुझे लगता है बेसिक जो हमें स्टार्ट करना है समथिंग लाइक दिस, कि हम पब्लिक एजुकेशन पे बहुत ध्यान दें, ताकि ये बात जनरल पब्लिक तक पहुँचे जिसको एक आइडिया ही नहीं है, जो किसी और औरत को देख के या किसी की बात सुन के, किसी की बातों में आके अपनी बच्चेदानी निकलवा दे। तो उसको अगर एजुकेट किया जाए रेडियो प्रोग्राम्स के ज़रिए, टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए जो पढ़ सकते हैं उसके ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, कि ये आप ना करें, ये ज़रूरी नहीं है और इसके काफ़ी आपके मनफी ये हैं नताइज इसकी हेल्थ, आपकी ओवरऑल सेहत के ऊपर। तो ये एक बेसिक चीज़ है। दूसरा, मॉनिटरिंग गवर्नमेंट की तरफ से, लीगल बॉडीज़ की तरफ से, कि क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, रीज़न्स क्या हैं। हमें एक ऑडिट रखना चाहिए कि किस रीज़न की वजह से हिस्टेरेक्टमी हो रही है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है। कभी कभी ये होता है एक सेक्टर होता है वहाँ बहुत हो रहा होता है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया होता है वहाँ होता है, कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल होता है, कोई पर्टिकुलर डॉक्टर होता है जो काफ़ी ये पैसे के एवज काम कर रहा है। जी, तो आपकी कोई मैसेज रहेगी इस रिगार्डिंग? मेरी यही मैसेज रहेगी लोगों को कि ये एक, इसको यूट्रस को, बच्चेदानी को आप एक वेस्टिजियल ऑर्गन और एक अननेसेसरी ऑर्गन की तरह ना देखें। ये अल्लाह ताला ने किसी चीज़ की वजह से आपको दिया हुआ है, और सिर्फ यही नहीं है कि आप बच्चा पैदा करें। और दूसरी जो माहवारी भी अल्लाह ताला की तरफ से है, ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको नॉर्मल, जिन लेडीज़ की माहवारी नॉर्मली रुक जाती है उनको क्या क्या तकलीफ होती है उसके बाद वो वही जानती है। तो जब तक आपके पास ये है, सामना करना पड़ता है। एग्जैक्टली, तो जब तक आपको माहवारी हो रही है उसको आप एज ए बर्डन, एज ए प्रॉब्लम ना लें। ये एक नॉर्मल आपको औरत बनाया है, तो ये अल्लाह ताला ने आपको उसके साथ एक चीज़ दी है। एग्जैक्टली, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जिनको आप हिस्टेरेक्टमी एडवाइस करती है, इसमें कुछ अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं? जी, कॉम्प्लिकेशन से मैंने बताया, हिस्टेरेक्टमी अगर आप खाली कर रहे हैं फिर भी अंडेदानी की ब्लड सप्लाई पे फ़र्क पड़ता है। ऑब्वियसली आप हिस्टेरेक्टमी करेंगे तो पेट खोल के ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन है पूरा पेट। फिर तो किसी भी चीज़ में, किसी भी अज़ू के साथ कोई भी चीज़ चिपक सकती है। एनेस्थीसिया का एक हमेशा रिस्क होता है, छोटे से छोटे प्रोसीजर से लेके बड़े से बड़े प्रोसीजर में। सर्जरी का एक इनहेरेंट रिस्क होता है। और फिर ये होता है कि अंडेदानी की ब्लड सप्लाई जब अफेक्ट हो जाती है तो उससे आपका मेंटल हेल्थ, बोन हेल्थ और इनको सेक्सुअल हेल्थ पे भी काफ़ी असरात हो जाते हैं, मेंटल हेल्थ पे काफ़ी असरात हो जाते हैं। क्रॉनिक पेन का एक रहता है, जब आप लॉन्ग टर्म इन पेशेंट्स को देखेंगे तो इनको फिर एक क्रॉनिक पेन सिंड्रोम भी हो सकता है। और अगर आपने अंडेदानी भी निकाल दी तो तब तो डेफिनेटली फ्रैक्चर्स, अल्जाइमर्स के चांसेस ज़्यादा हैं, खुदा नख्वास्ता फालिज के चांसेस ज़्यादा हैं, हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हैं अगर अंडेदानी को टाइम से पहले निकाला जाए। तो ओवरऑल तो मैं ये बताऊंगी कि ये ज़्यादा तकालीफ का बाइस बन सकता है हिस्टेरेक्टमी, न कि नजात जो जैसे लोग देखते हैं। अब यही है कि लेकिन नज़र, हम शॉर्ट साइटेड हैं ह्यूमंस, हमारी नज़र सिर्फ आज पे होती है, 5 साल बाद पे, 2 साल बाद पे नज़र नहीं होती। बहरहाल आपने हिस्टेरेक्टमी, अननेसेसरी हिस्टेरेक्टमी और किस सूरत में इसको किया जा सकता है उस पर बात की, और ईटीवी भारत को अपना वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये थी
ख़वातीन की माहिर डॉक्टर और IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर सबाहत रसूल साहिबा, वीडियो जर्नलिस्ट सजाद अमीन, परवेज़ुद्दीन, ETV भारत, श्रीनगर।